नमस्कार, मैं हूं पंडित संतोषा भारद्वाज। आज मैं आपका परिचय करा रहा हूं गुणक चिन्ह से, जो कि रेखाओं पर पाए जाते हैं। सामान्यतया जो कांटा होता है, गुणा का निशान या जमा धन का निशान, इन दोनों को हम हस्तरेखा शास्त्र में गुणक कहते हैं। और मैंने आपसे इसके बारे में विस्तार से पहले भी चर्चा की है। आज जो मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूँ, इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप आने वाली परेशानी को पहले से ही भांप के उससे बचने का प्रयास करेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि जो गुणा है, कांटे का जो निशान है, ये सामान्यतया हम मानते हैं कि ये अशुभ है, सामान्यतः, हमेशा नहीं। और परंतु इसमें खास बात यह है कि जातक के लिए चुनौती उत्पन्न करता है। चुनौती माने मैं काम करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा और मुझे सफलता मिलनी है। अशुभ कहीं कहीं है, पर हमेशा अशुभ हो ऐसा नहीं है। अब क्या होगा? आपने चुनौती स्वीकार कर ली, आप मेहनत कर रहे हो, तो आपको विजय तो मिलनी चाहिए। अब इसके बारे में एक चीज और बता दूं कि इसकी प्रवृत्ति और प्रकृति जो है वो नक्षत्र के विपरीत है। सामान्यतः ये आपत्ति, विपदा, खतरा, संकट को बताता है और कई बार तो ये रेखाओं की स्थिति को भी बिगाड़ देता है। एक स्थान जहां पर यह शुभ है वो है बृहस्पति। यहां पर पाए जाने वाला शुभ हमेशा शुभ होगा, कांटे करने से हमेशा शुभ होगा। अब अगर आपको कांटा बाएं हाथ में भी दिखाई दे, दाएं हाथ में भी दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि ये जो कांटे के निशान हैं बृहस्पति के ऊपर, ये पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही शुभ है। यानी पति पत्नी एक दूसरे को समझेंगे और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यदि ये कांटे का निशान शनि के नीचे यहां मिले, इस जगह पर स्वतंत्र हो, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, मैंने पहले बताया आपको, तो ये जातक को कुछ शक्तियां प्रदान करेगा जिनके माध्यम से वो भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान सकता है, प्रकृति के रहस्यों को जान सकता है, ज्योतिष का ज्ञाता हो सकता है, हस्तरेखा का ज्ञाता हो सकता है, विद्वान हो सकता है। और सोने में सुहागा तब होगा जब जातक के हाथ में ये अंतर्ज्ञान रेखा मौजूद होगी। अंतर्ज्ञान रेखा का होना मतलब उसको भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों का ज्ञान होगा और उसको आप कहेंगे त्रिकालदर्शी। अब एक परेशानी क्या है कि कुछ लोग इस क्रॉस की वजह से, शनि के नीचे जो क्रॉस है, इंडिपेंडेंट क्रॉस, इसकी वजह से जादू टोने के चक्कर फंस जाते हैं, अंधविश्वास विश्वास पाल लेते हैं। तो ये टेंडेंसी गलत है। जादू टोना करना ये भी गलत है, मैं तो गलत ही मानता हूँ। हालांकि मैं इन चीज़ों को अच्छी तरह समझता हूँ, मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में लिखा है और आपको समझाया भी है। अब मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ जीवन रेखा के ऊपर पाए जाने वाले गुणक के बारे में। पहले तो मैं आपको बता दूं रेखाओं के बारे में। मुख्य रेखाएं ये हैं, ये है जीवन रेखा। देखिए, ये जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, ये हृदय रेखा है। ये हृदय रेखा की सामान्य स्थिति है, जबकि ये यहां से जाके बृहस्पति के आसपास खत्म हो गई। परंतु ये जो स्थिति है, जब ये मुड़ के वहां पहुंच गई जहां पर कि जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा तीनों मिल गए, जाके तीनों मिल गए। इसका अलग से प्रभाव मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको जीवन रेखा के बारे में बता रहा हूं।
शुक्र पर्वत पर जीवन रेखा को छूता हुआ जो गुणक है, ये 1 नंबर दिखा रहा हूं मैं आपको। देखिए ये 1 नंबर, ये जो 1 नंबर पे है, ये क्या करेगा? परिवार का कोई घनिष्ठ मित्र होगा, जानने वाला होगा, वो आपको जानने की परेशानी पैदा करेगा बगैर मतलब की। बचपन में जब आपका जीवन प्रारंभ हुआ है, ये देखिए यहां पर अगर एक गुणक चिन्ह मौजूद है तो बचपन में जातक को चोट फांट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है। और अगर ये चिन्ह स्त्री के बाएं हाथ में है, लेफ्ट हैंड में है, और वो भी जीवन रेखा के साथ, तो यहां पर एक बड़ी अजीब स्थिति बन जाती है कि स्त्री गंभीर व्यक्तित्व की होगी, मगर उसमें थोड़ा सा अनैतिकता आ जाएगी। वो कब आएगी? जबकि मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा से लगभग 5 मिलीमीटर 6 मिलीमीटर दूर हो। ऐसी स्त्रियां जो होती हैं बड़ी स्ट्रांग होती हैं, बोल्ड होती हैं, और यदि शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा उठा हुआ हो, ये पर्वत स्त्री के हाथ में, तो समझिए कि अनैतिकता की संभावना बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि स्त्री हमेशा ही अनैतिक कार्य करने वाली होगी। अब हम दूसरा इंटरप्रिटेशन लेते हैं। दोनों मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा दूर हैं एक दूसरे से, शुक्र पर्वत उठा हुआ है। अब यहां जो चीज बनती है वो दूसरा देखने की चीज है। व्यक्तित्व का निर्माण होता है, ऐसी स्थिति बहुत बोल्ड हिम्मत वाली होती है, उसकी कार्य करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। और अगर मंगल उठा हुआ हो, पुलिस में जाएगी तो और आर्मी में जाएगी तो बहुत सफल होगी। अब एक हाथ में एक के बाद एक अनेक गुणक चित्र हो तो जातक के अंदर मैत्री भाव होगा। एक सीमा के बाद ये हानिकारक हो जाता है, और कौशल और कुशलता जो है इससे मिलती है। दोनों हाथों में एक के बाद एक गुणक होगा जीवन रेखा के ऊपर, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया है 4-5 नंबर पे, यहाँ एक के बाद एक गुणक पैदा हो गए। तो इनसे क्या होगा? देखिए ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दैट 4 और 5 पोजिशंस दिखाई हैं। तो जातक के अंदर बहुमुखी प्रतिभा होगी, परंतु जब उसकी उम्र ज्यादा हो जाएगी उसको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। परंतु इस बात को तब तक तय मत मानिए जब तक कि मरकरी लाइन के ऊपर, ये गुलाबी लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये जब तक इसके ऊपर इंडिकेशन ना हो। अब जनाब जीवन रेखा का आखिरी है 6 नंबर पे, देखिए आप ये यहां पर गुणक चिन्ह है, तो आप सावधान हो जाएं और स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करें, योगासन करें, घूमने जाएं और हल्के फुल्के टीवी प्रोग्राम भी देख लें। एकांत से बचें, अपने साथियों से बातचीत कर लें। अब इसके बाद देखिए एक ये मैंने गुलाबी रंग की रेखा बनाई है, ये शुक्र पर्वत पे जा रही है नीचे की तरफ। ये देखिए यहां पर गुणक चिन्ह बन गया, ये 7 नंबर पे। ये गुणक चिन्ह जो है शरीर की शारीरिक क्षमता में कमी को बताता है। मैं एक बात मानता हूं, हम मनुष्य हैं और हम किसी भी परिस्थिति से पार पा सकते हैं। ईश्वर ने हमको शक्ति दी है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, सोचो समझो कुछ व्यर्थ ना हो। सोचेंगे किससे? दिमाग से। दिमाग माने मस्तिष्क रेखा, और मस्तिष्क रेखा कहाँ है? ये रही भाई, ब्राउन कलर की लाइन देखिए, यहां से लेके यहां तक आ रही है। ये क्या करेगी? इस पे गुणक चिन्ह मौजूद है।
और ये गुणक चिन्ह छू गया मस्तिष्क रेखा को, चोट लगी, घातक होगी ये मैं नहीं कहता। अगर ये चिन्ह बृहस्पति के नीचे यहां पर है, ये इस जगह मौजूद है ये, तो ये क्या करेगा, जातक को कट्टर बनाएगा, निर्दयी स्वभाव का बनाएगा, धर्मांध बनाएगा, और ऐसा जातक अपनी हरकतों की वजह से कष्ट भी पाएगा। शनि के नीचे, ये शनि है, शनि के नीचे यहां पर आ जाइए आप, ये नीला निशान दिख रहे हैं आप, तो यहां पर जातक को चोट लगेगी दुर्घटना में, और कोई पशु भी उसके ओर हमला कर सकता है। मेरे एक साथी थे, एक दिन वो अपना हाथ दिखाने लगे, मैंने कहा चलो ठीक है बाएं हाथ देखते हैं तुम्हारा। उनके बाएं हाथ को देखा तो वहां पर मुझे चिन्ह मिला। मैंने, भाई तुम्हारे फादर की डेथ किसी पशु के हमला करने से हुई थी क्या? बोले हाँ, मेरे फादर को बैल ने सींग मार दिए थे, उनकी डेथ हो गई। अब अगर यही चिन्ह मस्तिष्क रेखा पर है और सूर्य के नीचे है, यानी यहां पर है, इस जगह पे है, तो क्या होगा, अचानक गिरने से सूर्य में चोट लग जाएगी। और अगर ये बुध पे होगा, तो ये बुध है यहां पर होगा, तो इसमें क्या होगा, व्यापार में कठिनाई आ सकती है। और यदि आप वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक परीक्षण कर रहे हैं, तो उसमें आपको परेशानी हो सकती है। जैसे कि केमिस्ट्री में आप टेस्ट कर रहे हैं, एक कंपोनेंट ज़्यादा मिल गया, आपने एल्कली और एसिड को मिला दिया, धमाका हो गया, लाइक दैट। हाइड्रोजन का विस्फोट हो गया, अमोनिया आंखों में चली गई, लाइक दैट। अब हम लेते हैं हृदय रेखा और भाग्य रेखा की संधि पर गुणक। ये हृदय रेखा, ये भाग्य रेखा, यहां पर एक गुणक मौजूद है, 6 नंबर पे दिखाया है। इसमें क्या होगा, प्रेम प्रसंग जो होंगे उसमें धन खर्च हो जाएगा और आर्थिक परेशानी हो जाएगी। मेरा सीधा कहने का मतलब है सावधान रहें। और इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। इन दोनों रेखाओं के बीच में शनि के नीचे यहाँ पे जो चिन्ह है, ये आपको गुप्त विद्याएं, अंधविश्वास वगैरह प्रदान करता है। सूर्य रेखा पर, यह सूर्य रेखा है, सूर्य रेखा पर गुणक चिन्ह हो और बुध की ओर से, यानी इस साइड से इसको टच करे यहां पर, तो क्या होगा, व्यवसाय और कला क्षेत्र में आप उतने काबिल नहीं बन पाएंगे। अब मैंने आपको बता दिया, अब आपको पता पड़ गया, मेहनत करिए और काबिल हो जाइए, इट्स अप टू यू। अब शनि की ओर से स्पर्श करेगा, ये शनि है, यहां से स्पर्श करेगा सूर्य रेखा को, तो क्या करेगा, ये आपके आचार विचार पवित्र हो जाएंगे, शुभ हो जाएंगे। इसके साथ हम अन्य लक्षण भी देख लेंगे, शुक्र का उठाना, मंगल का उठाना, लाइक दैट, ठीक है। अब गुणक चिन्ह जो है वो सूर्य रेखा को छू रहा है। शनि और चंद्र दोनों ही खराब हैं। मस्तिष्क रेखा नीचे झुकी हुई है, ये मैं स्थिति दिखाता हूं, मैंने बनाई है, ये हरे रंग की लाइन बनाई है, मस्तिष्क की ब्रांच बनाई है, मैंने इसको घुमा दिया है, नीचे चंद्र पर ले आया हूं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो सामान्यतः ना झक्कीपन आ जाता है, एक बात के पीछे पड़ गए, डंडा लेके पड़ गए लाइक दैट। सो वी शुड अवॉइड दैट। ये पागलपन की अवस्था होती है, और ऐसे लोग ज्यादातर धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं, कहते हैं जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है। अब बुध रेखा के नजदीक गुणक है मगर उसके ऊपर नहीं है। ये दो चिन्ह देखिए आप, गुलाबी रंग के दिखाई दे रहे हैं आपको। इन दोनों चिन्हों को देख के आप लगा लीजिए कि जो जातक है उसकी जीवन शैली में गंभीर परिवर्तन होंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं, नथिंग इज डिफिकल्ट इन दिस वर्ल्ड। आप अगर किसी चीज को समझ गए हैं और समझने के बाद उसका उपाय ढूंढ रहे हैं, तो उपाय आपके पास है। मेहनत करिए, ईश्वर को याद करिए, अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों से सलाह ले लीजिए, सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।